नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज आपके लिए एक शानदार स्टॉक्स लेकर आया हूँ जिसका नाम है गोकुल रिफाइल्स एंड सॉल्वेंट लिमिटेड है। और ये फ्राइडे के दिन इसने 10% का एक अपर सर्किट मारा। जो 30 रुपये 50 पैसे पे जो ट्रेड कर रहा था वह 33 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग हुआ और 10% के इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला था। और ये जो स्टॉक है वे बिकवाली के माहौल में 49 रुपया से गिरकर ये 30 रुपये पे आ चुका था और इसके अंदर तेजी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम कंपनी का फंडामेंटल देखा जाएगा और फिर उसके बाद कंपनी का चार्ट एंड ग्राफ देखा जाएगा। तो सबसे पहले गोकुल रिफाइल्स एंड सॉल्वेंट लिमिटेड ये जो कंपनी है वे करती क्या है। तो देखिए ये जो कंपनी है वे मेनली क्या करती है। It is engaged in the business of a seed processing, solvent extraction, refining of edible oils, industrial oils such as a castor oil। यानी इस कंपनी का जो बिजनेस है वे सीड को प्रोसेसिंग करने में है, सॉल्वेंट को अलग करती है और ये एडिबल ऑयल्स भी रिफाइन करती है और ये इंडस्ट्रियल ऑयल भी बनाती है। तो ये कंपनी का एक बिजनेस मॉडल है। और कंपनी का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 332 करोड़ का है और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वे 33 रुपये 50 पैसा है। अगर मैं 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूं तो 50 रुपया है। 52 वीक अगर मैं लो की बात करूं तो 26.10 रुपीज है। अगर स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 12 का है। बुक वैल्यू देखा जाए तो ₹30.7 का है। ये कंपनी आपको डिविडेंड किसी प्रकार की नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात करूं तो 8.88% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो 9.12% का है और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे ₹2 है। और ये जो कंपनी है तो कंपनी का हम क्वार्टरली बेसिस पे भी रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए जून 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था वह कितना था 614 करोड़ का था और प्रॉफिट कितना हुआ 3.16 करोड़ का हुआ। सितंबर 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था वह 590 करोड़ के आसपास है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वह 3 करोड़ के आसपास है। दिसंबर 2019 में 475 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वह कितना हुआ है 5.28 करोड़ का है। 2020 में 482 करोड़ का सेल्स है और नेट प्रॉफिट कितना हुआ 8.26 करोड़। जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वे लगभग 560 करोड़ है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 3.96 करोड़ है। सितंबर 2020 में देखा जाए तो कंपनी का जो सेल्स था वे इंक्रीज कर चुका है 633 करोड़ का और जो नेट प्रॉफिट है 5.14 करोड़ का है। दिसंबर 2020 में देखा जाए तो 619 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है 4.46 करोड़ का है। मार्च 2021 में देखा जाए तो 652 करोड़ का सेल्स है और नेट प्रॉफिट लगभग 7 करोड़ का है। जून 2021 में 727 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है 5.85 करोड़ का है। सितंबर 2021 में देखा जाए तो 691 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वह 7.26 करोड़ का है। दिसंबर 2021 में देखा जाए तो 777 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है 6.05 करोड़ का है। मार्च 2022 में देखा जाए तो 856 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वह 7.36 करोड़ का है। और जून 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 948 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 6.97 है। तो देखिए जो कंपनी का जो सेल्स है वे क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा कर रही है, बट जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें थोड़ा सा निराश किया है। ठीक है ना। मार्च 2022 के कंपेयर में जो जून 2022 का है तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें नेट प्रॉफिट हमें कम देखने को मिला है और कंपनी का जो अदर इनकम है वे भी लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जो अदर इनकम है वह कितना है 5.46 हो गया है। और कंपनी का अगर मैं EPS देखूं तो अभी जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर चल रहा है जून 2022 के हिसाब से वे 0.70 है। अगर मैं ईयरली बेसिस के ऊपर मैं बात करूं कि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वे क्या है। देखिए 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 4835 करोड़ का है। 2012 में 6328 करोड़ का है। 2013 में 5711 करोड़ का सेल्स है। 2014 में 6349 करोड़ का है। 2015 में 5865 करोड़ का सेल्स है। 2016 में 3413 करोड़ का सेल्स है। 2017 में 1854 करोड़ का सेल्स है। 2018 में 1987 करोड़ का सेल्स है। 2019 में 2197 करोड़ का सेल्स है। 2020 में 2159 करोड़ का सेल्स है। 2021 में 2464 करोड़ का सेल्स है और 2022 में 3000
53 करोड़ का सेल्स है। तो देखिए अगर मैं 2011, 12, 13, 14, 15 और 16 से कंपेयर करूं तो उसके मामले में जो सेल्स ग्रोथ है वे हमें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। यानी जो डाउनफॉल है वे कितना है, 50% से भी ज़्यादा जो सेल्स है उसके अंदर डाउन है। मैं बात कर रहा हूँ 2011 से लेकर 2016 को अगर मैं सेल्स को अगर कंपेयर करूँ 2022 से, तो उसके कंपेयर में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 50% से भी नीचे है। देखिए कंपनी का यहाँ पर जो अदर इनकम है वे भी ईयरली बेसिस पे हमें डिक्रीज दिखाई देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर जब 2013 में, 2012 में और 2014 में कंपनी का जो अदर इनकम था वे काफ़ी अच्छा था, जबकि 2022 में मात्र 21 करोड़ रुपया हो चुका है। तो यहाँ पर भी हमें डिसअपॉइंट किया है इस कंपनी ने। अगर मैं ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो देखिए 2011 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे 70 करोड़ का था। 2012 में इसने एक बड़ा लॉसेस किया और यहाँ पर जो लॉसेस था वे 108 करोड़ का था। 2013 की अगर मैं बात करूं तो 10 करोड़ का प्रॉफिट है, 2014 में 4 करोड़ का प्रॉफिट है, 2015 में 9 करोड़ का प्रॉफिट है, 2016 में 11 करोड़ का प्रॉफिट है, 2017 में 2 करोड़ का प्रॉफिट है, 2018 में 9 करोड़ का प्रॉफिट है, 2019 में 12 करोड़ का प्रॉफिट है, 2020 में 20 करोड़ का प्रॉफिट है, 2021 में 20 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है, और 2022 में 27 करोड़ का प्रॉफिट है। और अगर मैं ईपीएस देखा जाए तो 2011 के कंपेयर में जहां पर अर्निंग पर शेयर 5.32 था, जो यहां पर घटकर कितना हो गया है, 2.62 है। यानी जो इसका अर्निंग पर शेयर है वे 2011 के कंपेयर में थोड़ा सा आधा हो गया है। तो देखिए एक समय 2011 में जो कंपनी थे वे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट की थी, ठीक है ना। तो 2011 को आप भूल जाइए, आप 2013 से देखिए। तो 2013 से अगर देखा जाए तो जो कंपनी का भले ही सेल्स कम हुआ है, मतलब 2013 के बाद जो कंपनी का जो सेल्स है वे उसके अंदर गिरावट जरूर देखने को मिला है, बट जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो जब कंपनी का सेल्स अगर कम भी हो रहा है और नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी बात भी हो सकती है, क्योंकि देखिए जो कंपनी का जो सेल्स है वहाँ पर डिक्रीज दिखाई देखने को मिला है। अगर मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर मैं टर्म टू टर्म की मैं बात करूं तो 24% है, 3 साल 12% है, 5 साल में 10% है और पिछले 10 साल से अगर कंपेयर करोगे तो -7% में है। अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए पिछले 10 साल में 8% का है, 5 साल में 47% का है, 3 साल में 43% का और टर्म टू टर्म देखा जाए तो 24% है। यानी जो कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वे काफ़ी अच्छा है। और कंपनी का जो अगर स्टॉक प्राइस का अगर CGR देखा जाए तो वे भी काफ़ी अच्छा है। पिछले 10 साल में -1% है, 5 ईयर्स में 10% है, 3 साल में 29% है और 1 साल में 17% है। अगर मैं वही रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में 4% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 7% का है, पिछले 3 साल में 8% का और पिछले साल 9% का रिटर्न दिया है। और देखिए जो कंपनी का 2011 में जहां पर कंपनी का जो रिजर्व था वो 426 करोड़ का था, जो यहाँ पर घटकर कितना हो गया, 284 करोड़ का है। यानी जो कंपनी का जो रिजर्व है वे 50% से ज़्यादा गिर चुका है। और देखिए जो कंपनी का जहां पर कर्जा 2011 में 535 करोड़ था, 2012 में 1748 करोड़ था, 2013 में 1153 करोड़ था और यहाँ पर जो कंपनी है अभी का जो अभी कर्जा है वह 368 करोड़ का है। यानी ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी है वह अपना कर्जा काफ़ी ज़्यादा कम कर रही है। तो आने वाले दिनों में जो कंपनी है यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखा सकती है। देखिए 2012-13 में इस कंपनी के पास कितना कर्जा था और वहाँ से धीरे धीरे घटकर अभी 368 करोड़ का कर्जा हुआ है। तो ये अपने आप में कंपनी के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बट अगर मैं कंपनी का अगर मैं कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो वे निगेटिव है, क्योंकि जो कंपनी का जो कैश फ्लो है वे निगेटिव में है और जब भी अगर किसी कंपनी का अगर कैश फ्लो निगेटिव में होता है तो यहाँ पर एक अच्छी बात नहीं होती है। अगर मैं शेयर होल्डिंग अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास कितना है, 72.09% का स्टेक है, जो एफआईज है 0.24% का स्टेक है और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाकर 1.01% कर दिया है। यानी इस कंपनी के अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि आने वाले दिनों में जो ये कंपनी है वे काफ़ी आपको अच्छा करके
दे सकती है और आपको मालामाल भी बना सकती है। तो देखिए, अगर मैं चार्ट आ गया हूँ, चार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक दिन में लगभग 10.33% का शानदार रिटर्न दिया है। अगर मैं 5 डेज की अगर मैं बात करूँ तो 8.90% का रिटर्न है, अच्छी बात है। अगर मैं एक महीने की मैं बात करूँ तो 7.34% का रिटर्न है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 1.05% का रिटर्न, यानी 6 महीने में जो आपको कंपनी है वही इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिए। अगर मैं पिछले अगर ईयर टू डेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये जो स्टॉक है वह 20% डाउन है, यानी 41 रुपये 80 पैसा से ये जो स्टॉक है वह गिर कर कितना हो चुका है, 33 रुपये 65 पैसा है। अगर मैं 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 68% का रिटर्न है। पिछले 5 साल में जो ये कंपनी का उस समय जो स्टॉक प्राइस हुआ करता था वे 20 रुपये 10 पैसा हुआ करता था, ठीक है, और ये बढ़कर अभी कितना है, 33 रुपये 65 पैसा है। अगर मैं ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 18% डाउन है। देखिए, जब भी इस कंपनी का जब IPO आया होगा वे 41 रुपीज़ के ऊपर लिस्टिंग हुआ होगा और यहाँ से हमें एक हाई देखने को मिला था, 100 रुपये का जो लेवल है वे टच किया था और फिर उसके बाद से 2012 में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला और ये जो स्टॉक्स है वे गिरता गिरता नीचे की तरफ ही चला गया। क्योंकि आपको ये पता है कि 2012 में जो कंपनी का जो लॉसेस था वे 108 करोड़ का था, तो जिसकी वजह से जब वहाँ से जब ये कंपनी गिरा ना तो ये अभी तक ये जो कंपनी है वे उठ नहीं पाई है सदमे से। और देखिए, अब जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो आने वाले दिनों में ये जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा करते हुए नज़र आ सकती है। और देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, और इसका जो ये ऑल टाइम का ये जो हाई था वहाँ से देखिए 65% डाउन है। जब इस कंपनी का जब ये हाई बना था तो वहाँ से लगभग 70% ये जो स्टॉक है वे डाउन है। और 2012 में कंपनी का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आने की वजह से ये जो स्टॉक है वे लगभग 85% से भी ज़्यादा ये जो स्टॉक था वे नीचे की तरफ गिर गया। और फिर यहाँ से जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा मोमेंटम अब धीरे धीरे दिखा रही है। तो आने वाले दिनों में ये जो कंपनी है वे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगी और जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको भी मालामाल बना सकती है। तो आप इस स्टॉक्स को वॉच करते रहिए। अगर 30 रुपये के अगर लेवल में अगर आपको मिल जाता है तो अपने आप में अच्छी बात है, बट याद रखिएगा अभी जो मार्केट में जो माहौल है वह बिकवाली का माहौल है, तो आप इस शेयर को वॉच कीजिएगा और अपने रिस्क के ऊपर उठाइएगा। क्योंकि अगर बिकवाली का अगर माहौल होगा तो ये जो स्टॉक है वे 20 रुपये के नीचे भी जा सकता है, बट अगर बिकवाली का अगर माहौल नहीं रहता है तो ये आराम से 41 रुपये 42 रुपये 50 रुपये का लेवल भी टच करेगा। क्योंकि जो कंपनी है वे ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा कर रही है और क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है ना। तो अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट पे अगर बिलीव रखते हैं तो आप इस कंपनी में अपना माल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। अगर शॉर्ट टाइम में अगर आपने प्रॉफिट जनरेट भी कर लिया तो आप वहाँ से बेचकर निकल सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।